देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। सब गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मैं आप लोग के साथ आज एक चर्चा करने जा रही हूँ। एक गांव में दो बहन रहती थी। दोनों का एक ही गांव में जैसे शादी हो गया था, तो वो दोनों बहुत शिव गुरु को मानती थी। जहाँ भी चर्चा होता था वहाँ जाती थी, एकदम मन लगा के चर्चा करती थी। लेकिन एक बहन को तो 5 लड़का था और एक बहन को लड़का नहीं था, वो बांझिन थी। वो जब भी जाती थी चर्चा में तो शिव गुरु से यही बोलती कि मैं आपको इतना शिव गुरु चर्चा करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र क्यों नहीं है और मेरी बहन के पुत्र हैं, ऐसा क्यों है। जब भी जाती मन ही मन शिव गुरु से पूछती थी। फिर एक दिन सोचे शिव गुरु कि ये रोज़ मुझसे पूछती है, आज इसका हम परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन दूसरे पास के गांव में चर्चा था, वो लोग बहुत चर्चा कराती थी, तो उन निमंत्रण आया था। दोनों बहन अपना जाने लगी। तो जाते धूप गर्मी का दिन था, जा रही थी रास्ता में, तो एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गई। बहुत गर्मी लग रहा था। तो उधर से शिव गुरु अपना शंकर भगवान साधु का रूप धर के उधर से आ रहे थे। बोले कि आज इन लोग का परीक्षा लेते हैं, ये लोग कितना चर्चा करती हैं, क्या करती हैं। तो वो भी अपना साधु का रूप धर के वहाँ पेड़ के पास आए और बोले कि आप लोग यहाँ क्यों बैठी हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ घर है आपका, ये सब पूछने लगे। तो जो बांझिन थी वो बोली कि हम लोग चर्चा में जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है और हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे, ऐसे वो बोल दी। और जो इसका 5 पुत्र था वो अपना जाके गुरु को प्रणाम की, पैर छू के, और बोली कि बाबा अभी हम थोड़ा जल्दबाजी में हैं, जा रहे हैं, चर्चा करके आएंगे तो आपको बताएंगे सब बात, बैठिएगा, यहीं बैठना होगा। तो इतना बोल के अपना दोनों चली गई चर्चा में। अपना चर्चा उर्चा करके जब उधर से लौटी तो वहीं पर अपना शंकर भगवान बैठे थे। अभी तक वो तो उनको परीक्षा लेना था, वहीं पर थे। जब ये लोग देखी तो बुलाए, आओ आओ, अब तो चर्चा हो गया ना, अब हमको बताओ कहाँ आप लोग रहती हैं, कहाँ जाना है, क्या है। तो वो बोले कि जिसको बांधी थी वो बोले कि हमको इतना टाइम नहीं, हमको घर जाना है। तो ये बोले कि नहीं, आप बता के जाइए कहाँ गई थी, क्या की चर्चा में, क्या कहीं चर्चा में शंकर भगवान से। तो बोले कि हमको इतना टाइम नहीं, हमको घर जाना है। जिसको 5 पुत्र था वो बोली बैठी कि बाबा हम लोग चर्चा किए, भगवान से हम यही मांगे कि हे भगवान, मेरे पास तो आप सब कुछ दे दिए हैं, मेरा बच्चा है, परिवार है, सब है, सबको खुशहाल रखिएगा, सबको खुशहाली बना कर नैहर ससुर सब जगह रखिएगा। और बांझिन औरत बोली कि ये बता रही है तो मैं भी बता ही देती हूँ। बोली कि क्या चर्चा करने तो मैं इतना जाती हूँ, लेकिन शंकर भगवान भोले बाबा मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं, मैं बांझिन हूँ, इतना मैं उनको याद करती हूँ, चर्चा करती हूँ। तो शंकर भगवान बोले, वो तो साधु के रूप में थे, बोले कि मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे आपको बच्चा हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, आप उपाय बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। तो बोले कि दोनों को, कि दोनों आप लोग यहाँ से कुछ दूर पर नदी है, वहाँ पर 2 बालक खेल रहे हैं, आप वहाँ जाइए दोनों आदमी, और दोनों बालक का जो आँख का पपनी होता है, एक बाल उसका कबार के लाइए। जो भी जल्दी लेके आएगा ना, मैं उसको आपको पुत्र दे देंगे, धन दौलत से भर देंगे। तो वो दोनों बोली कि ठीक है, जा रहे हैं। तो दोनों चल तो दी, लेकिन जो बांझिन थी वो पूरा दौड़ के चली गई, और जिसका 5 पुत्र था वो कुछ दूर गई तो रुक गई। बोली कि वो तो बांझिन है, अपना जा रही है, मेरे तो 5 पुत्र है, अगर हम बालक का आँख का बाल नोचेंगे पपनी का तो उसको कितना दर्द होगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो आधे रास्ते से ही लौट के आके साधु के पास बैठ गई। और वो जो बांझिन थी गई, वहाँ 2 बालक खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो उसका एक पपनी का जो आँख का बाल है उसको कबार के ले आई, ले आके शंकर भगवान को दे दी। तो
इसी पर शंकर भगवान अपने रूप में आ गए और बोले कि देखो, यही कारण है कि तुमको पुत्र नहीं है। लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। इसलिए देखो कितना हो तुम चर्चा करती हो चाहे कुछ करते हो, तुम्हारे अंदर मोह माया नहीं है। यही बात है कि तुम अभी तक बांझिन हो। अगर इसको 5 पुत्र है तो ये समझ गई कि दर्द, अगर हम बालक का वो आँख का बाल निकालेंगे तो उसको बहुत दर्द हो गई, ये रुक गई। लेकिन तुम नहीं रुकी, तुम जाके बालक का आँख का बाल ले आई। इसलिए तुम बांझिन हो और आगे भी बांझिन ही रहोगी। ऐसा कह के शंकर भगवान चले गए और उसको लास्ट तक उसको बच्चा नहीं हुआ और जिसको 5 पुत्र था वो अपना हंसी खुशी घर में रहने लगी। इसीलिए हर हर महादेव, इसीलिए कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए और शांत मन से स्वच्छ मन से चर्चा में जाइए। गुरु आप पर जरूर दया करेंगे, ऐसा नहीं है कि दया नहीं करेंगे, परीक्षा भी लेते हैं लेकिन दया भी जरूर करेंगे। हर हर महादेव।